वक्त की रफ्तार याद दिलाने आया हूं। शक सा पैदा हो गया है मन में। सुना है आप डीन बनने वाली हैं। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इसमें हमेशा छोटे छोटे लोग पिसते हैं, मसले कुचले जाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है जी। जिसके हाथ में लाठी होती है वही राज करता है, मगर जिनमें इंसानियत होती है वो ऐसा नहीं करते हैं। हाँ मैडम, वो इंसानियत मैंने आपकी आंखों में देखी है। मैं मां हूं, आप भी मां हैं। एक मां ही मां का दर्द जान सकती है, मां ही दूध की कीमत जानती है। हमदर्दी मांगने नहीं आई हूं, बस आपसे सच्चाई की उम्मीद करने आई हूं। अब हम चलते हैं। हमें जो कहना था हमने कह दिया है, हमें जो याद दिलाना था हमने दिला दिया है। इसके आगे अब आपका भगवान, आपकी इंसानियत और हमारी तकदीर। नमस्ते। देख नंदू, आज कोर्ट में तू ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे कोर्ट में हमारा वक्त जाया हो या हमारी बेइज्जती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग कोर्ट में कोई फैसला नहीं चाहते, सिर्फ अगली तारीख चाहते हैं। वो लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन तुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। काबू रखूंगा। वादा कर मुझसे। मैं वादा करता हूं।
कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूं जिसका इस केस से, मतलब सेठ रमणीकलाल अस्पताल में हुई किडनी स्कैंडल की केस से करीबी ताल्लुक है। मैं नंदकुमार मात्रे और नंदू को कटहरे में बुलाने की इजाजत मांगता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। नंदू कुमार मात्रे हाजिर हो। नंदू, जा नंदू। नहीं नंदू, मैं क्या बोलूंगा? नंदू सोच समझ कर बोलेगा तू। जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, ये इनकी नई चाल है। एक टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जा जा जा। बोलो, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? नंदू। पिता का नाम? पिता का नाम? पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं है। आपका जरूरी समझना ना समझना मायने नहीं रखता। कोर्ट क्या जरूरी समझता है ये हमें देखना चाहिए। तो बताओ, क्यों नहीं जरूरी समझते? मां मेरे लिए एक सच्चाई है और पिता एक तर्क है, अंदाजा है। मेरे लिए मां ही पिता है। अगर आप चाहे तो मैं आपको मां का नाम बता सकता हूं। चॉइस तुम्हारा नहीं, अदालत का होगा। तुम्हारी इच्छा से अदालत को कोई लेना देना नहीं। फिर अदालत को मेरे पिता के नाम के साथ भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मुझसे सवाल कीजिए, मैं कटहरे में हाजिर हूं। इन सारी बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर मेरी राय से मुझे यह लग रहा है कि वक्त गुजारने की ये एक और साजिश है। मुझे गलत सवालों में उलझाया जा रहा है। आपसे आपकी राय की नहीं, सही सवालों के जवाब की उम्मीद है। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ये सचमुच गवाह को उलझाकर उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। ओके, सुखदेव तुम्हारा क्या लगता है? दोस्त, भाई, पड़ोसी। दोस्त, भाई या पड़ोसी? ठीक से जवाब दीजिए। दोस्त पर भाई से कम न था और पड़ोस में रहता था। काफी दिनों से तुम्हारा उसके घर में आना जाना था? नहीं, जाते आते हुए मुलाकातें होती रहती थी। क्या आजकल तुम्हारा उसके घर में आना जाना बढ़ गया है? हाँ, भाभी अकेली रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखने के लिए मुझे रहना पड़ता है। किसका ख्याल रखते हो, बच्चों का या भाभी का? जवाब दो। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ये फिर एक बार केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं।
यह सवाल इस केस के लिए जरूरी है। सुखदेव मरा या उसके मरने की साजिश रची गई, यह देखना भी जरूरी है। सुखदेव की शराब अचानक क्यों बढ़ी? क्यों पागलों की तरह दिन रात काम करते रहो? क्यों अपने मर्ज को जानते हुए उसने अपने आप को, अपनी जिंदगी को खतरे में डाला? क्या बक रहा है जज? ये वकील क्या बक रहा है? अरे जरा देख उसको, ये तेरी बहन नहीं दिखती क्या? तुम्हारी बहन दिख रही है। फूटा तकदीर है उसका, बैठी है यहां पर। क्या कह रहा है तू? ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। वकील साहब, आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ये आपके लिए आखिरी वार्निंग है। नो मोर पेशेंस, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं उस गवाह को बुलाना चाहता हूं जिसका इस केस से गहरा ताल्लुक है, डॉक्टर विद्या आचार्य। उनको यहां बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू। डॉक्टर विद्या आचार्य हाजिर हो। जो कुछ भी कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? विद्या आचार्य। आप डॉक्टर सोनी को कब से जानती हैं? जब से मैंने रमणीकलाल हॉस्पिटल में एडमिशन लिया तब से मैं उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। सुखदेव का केस सब में पहले किसके पास आया था? डॉक्टर सोहनी के पास आया था। क्या हुआ था उसे? क्या हुआ था उसे? उसकी एक किडनी साफ फेल हो चुकी थी। मेडिकल चेकअप के बावजूद भी सुखदेव ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा था। शराब और एक्सर्शन की वजह से उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तब बहुत देर हो चुकी थी। जिस ऑपरेशन में उसकी किडनी निकाली गई
उसमें आप मौजूद थी? जी हाँ। सुखदेव की किडनी निकालने के अलावा मेडिकली कोई और रास्ता भी तो नहीं था। हमने दूसरी किडनी की बहुत तलाश की, मगर सुखदेव की मौत ऑपरेशन टेबल पर हुई। ये झूठ है योर ऑनर, सरासर झूठ है। मेरे पास डॉक्टर विद्या का सच्चा बयान रिकॉर्डेड है। इस डॉक्टर फोन में रिकॉर्डेड है योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ कहना है कटेरे में आके कहिए। थैंक यू योर ऑनर। सेठ गोवर्धन दास ज्वेलर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ। उनकी किडनी साफ फेल हो चुकी थी और वो डॉक्टर सोहनी के पेशेंट थे। जनरल वार्ड में एक पेशेंट था, वही सुखदेव। एक दिन डॉक्टर सोहनी ने कहा कि उन्हें 2 ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशन किडनी का था। मुझे भी काफी हद तक डिटेल हिस्ट्री उन्होंने ही बताई थी। उस दिन ऑपरेशन हुआ। उसी दिन सेठ गोवर्धन दास का ऑपरेशन हुआ, लेकिन सेकंड ऑपरेशन में मुझे ड्रॉप कर दिया गया। 2 दिन बाद सुखदेव को तकलीफ होने लगी। डॉक्टर सोहनी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैट्रन मुझे बुलाने आई। मैंने उसे चेक किया। मैंने सुखदेव की केस हिस्ट्री चेक की तो उसके पेपर्स अलग थे। झूठे पेपर्स हमारे सामने रखकर डॉक्टर सोहनी ने यह ऑपरेशन किया और सुखदेव की अच्छी खासी किडनी निकाल ली। एक दिन मैं उनकी केबिन में जा रही थी। सेठ गोवर्धन दास जी अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने डॉक्टर सोहनी को अपनी जान बचाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। यानी कि सुखदेव की किडनी सेठ गोवर्धन दास की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे, फिर भी मैचिंग डोनर नहीं मिल रहा था। डॉक्टर सोहनी को पता चला कि सुखदेव की किडनी परफेक्ट मैच हो रही है। उन्होंने वो निकाल दी और गोवर्धन को दे दी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस बारे में मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। मिस्टर मंथन, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए।